हेलो डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अपना ग्रामर का जो पोर्शन है 10th क्लास मॉडल पेपर टेस्ट वर्क का, उसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भी। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे आपको पहले से ही ब्लूप्रिंट में दिए हुए हैं। पहले 8 आते थे। पहला क्वेश्चन है आई ब्रेक ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days एगो। अब इस सेंटेंस में देखो भी एक शब्द दिया हुआ है एगो। एगो क्या है अभी? एक ऐसी एडवर्ब है जो पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करती है। मतलब एगो आने पर, यस्टरडे आने पर आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है अभी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब दी हुई है अपने को गेट। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी? गेट, गोट, गोट। तो आप यहाँ पर गोट का प्रयोग करोगे। अब देखो भी लुक इट नाउ। अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई है नाउ। अगर आपको कहीं किसी सेंटेंस में नाउ मिलता है तो वहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में से एक प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे भी? आईएनजी लगाओगे। अब देखो भी यहाँ पर देखो बरसात हो रही है। इस प्रकार के संबोधन शब्द आए आपके। देखो कुत्ता जा रहा है या बिल्ली भाग रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप क्या लगाओगे भी? प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस लगाओगे। इट के साथ में क्या आएगा भी? इज जाएगा। और रेन में क्या लगाना है अपने को? आईएनजी लगाना है। तो क्या आ जाएगा भी? रेनिंग। क्या लगाओगे भी? रेनिंग। इट लुक इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट देखिए भी एवरी विंटर आवर स्कूल ऑन ए ट्रिप। अब देखो भी यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई है एवरी विंटर। एवरी प्लस में टाइम मिल जाता है। प्रत्येक सर्दी हमारा जो विद्यालय है वो कहाँ जाता है अभी? ट्रिप पर जाता है। तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को सूचित करता है। एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, इस प्रकार के शब्द आए, एवरी प्लस में टाइम आए तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब आवर स्कूल है वो एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप? गोज, ईएस जोड़ोगे। अगर किसी वर्ब के अंत में ओ आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, डबल एस आता है, तो आप ईएस का प्रयोग करोगे एक वचन करता है साथ में, अन्यथा आप एस लगाओगे। अब यहाँ पर ओ आया हुआ है तो क्या लगाओगे? ईएस। नेक्स्ट है रोहित उर्दू फॉर 5 years लर्न। रोहित है वो 5 साल से क्या सीख रहा है अभी? उर्दू सीख रहा है। तो यहाँ देखो भी 4 सिंस प्लस में टाइम आया हुआ है। याद रखना, अगर 4 प्लस में या सिंस प्लस में टाइम आए, एक ही सेंटेंस हो, आगे कोई सेंटेंस ना हो, तो आप वहां पर हैज बीन, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर कोई दूसरा सेंटेंस हो उसमें प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन आएगा। अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर हैड बीन आएगा। अगर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर विल हैव, शैल हैव बीन आएगा। कंडीशन यही रहेगी। अब यहाँ पर क्या आएगा भी? रोहित के साथ में हैज आएगा, हैव आएगा? हैज। एक वचन करता है साथ में हैज, बहुवचन करता है साथ में हैव। हैज बीन, लर्न में आईएनजी जोड़ दो, लर्निंग। नेक्स्ट देखिए भी रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला है आर्ची सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। आर्ची ने मुझसे कहा मैं आपका सम्मान करती हूँ। तो अंदर वाला वाक्य देखना है आपको किससे स्टार्ट हुआ है? कर्ता से स्टार्ट हुआ है। तो सेड टू किसमें मतलब भी? टोल्ड में। क्या लिखोगे भी? आर्ची टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? जोड़ने के लिए भी दैट। आर्ची टोल्ड मी दैट। आई चेंज होगा आर्ची के अनुसार क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। बाहर वाले वाक्य के कर्ता के अनुसार चेंज होगा। तो आर्ची लड़की है, क्या भी? शी। रिस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, रिस्पेक्टेड। यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी? मी। इस प्रकार आपको चेंज करना है।
सिद्ध सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर देखो अंदर वाला वाक्य देखो अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो आप सेड टू के स्थान पर क्या करोगे, आस्क्ड करोगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिद्ध का सिद्ध लिखोगे आप, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, मी आ जाएगा अभी मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे भी, इफ का। अब देखो भी कर्ता कौन है यहाँ पर, यू चेंज होगा मी के अनुसार। ये यू फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ मी की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी भी, आई। अब डू डज अकेला आया हुआ है, यहाँ पर नोट नहीं आया तो हटेगा, अगर डू नोट आता तो डिड नोट में बदलते हैं हम। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, लर्न, लर्नट, लर्नट। इंग्लिश आ जाएगा अभी, इंग्लिश पर्सनल चेंज हट जाएगा। अगर आपको ग्रामर का पूर्ण कोर्स खरीदना हो तो हमारा JR क्लासेज ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप हमारा कोर्स ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, और आप 10वीं इंग्लिश का ग्रामर सीख सकते हो। फिर अगर आप इनको पेपर को हल करोगे तो आपको 1% भी नहीं ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट। ये वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो भी कर्ता को चेक करना है आपको, एक वचन है तो आप इज लगाओगे, बहुवचन है तो आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। दाल एंड बाटी द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। दाल बाटी है और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध डिश है। तो यहाँ पर क्या भी दाल और बाटी है ना, ऐसे एंड से जुड़े हुए करता है दोनों, पर तो है एक ही चीज, दाल बाटी, बैट एंड बॉल इज ए गुड गेम। इस प्रकार के सेंटेंस हो वहां पर आप क्या करोगे भी, एक वचन क्रिया लगाओगे, यहाँ पर इज आएगा, क्या आएगा भी, इज आएगा। ये एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है, एक भोजन फेमस डिश है ये, जैसे राइस एंड करी, चावल और करी कड़ी, तो इसमें भी क्या था भी इसका प्रयोग होता है। एन ओल्ड वुमेन विद हर 3 चिल्ड्रन। एक बूढ़ी औरत अपने 3 बच्चों के साथ में स्टैंडिंग आउटसाइड एट द फ्रंट डोर। अब यहाँ पर देखो भी बाहर के दरवाजे के नजदीक खड़ी हुई है। अब यहाँ पर विद से जुड़ा हुआ है, ये करता तो ये है, ये करता ये। अब यहाँ पर ये चिल्ड्रन है, ये इस औरत के साथ खड़े, तो विद आ जाए, अबाइड बाई आ जाए, अलोंग विद आ जाए, तो उनके पहले वाला जो करता होता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया आती है। तो वुमेन कितनी है अभी, एक ही औरत है, तो यहाँ पर इज आएगा, नहीं कि चिल्ड्रन के अनुसार आर आएगा। ये भी मोस्ट नियम है, ये हमारे उस ऐप में सब कुछ समझाया हुआ है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव में चेंज करना है। पीपल आर वेलकमिंग द लीडर। लोग है वो नेता का स्वागत कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो भी ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, अपने को भी सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिखोगे भी, द लीडर। अब यहाँ पर इज एम आ रहा है, यहाँ पर भी इज एम आ रहेगा, लीडर के साथ में क्या आएगा भी, इज। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया, वो आईएनजी हटेगा, क्या लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से भी, बीइंग। कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पर इज एम आ रहा है या वॉज हो रहा है, तो आप यहाँ पर बीइंग का जरूर प्रयोग करोगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वेलकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, वेलकम, वेलकम्ड। अब बाई पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखो तो लिख दो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लीडर इज बीइंग वेलकम, लीडर का स्वागत किया गया। स्वागत लोग ही करते हैं, ये सत्य बात है। डिड दे हायर ए टैक्सी। क्या वो टैक्सी किराए पर ली, क्या उन्होंने किराए पर टैक्सी ली। भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिड है, दे है, हायर है, ए टैक्सी। अब डूड जाता तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रयोग करते। अब डिड आया तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कौन है अभी, ये करता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो आप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, और सेम का सेम ही रखना है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, जहाँ वर्ब है वहाँ वर्ब आएगी। अब देखो भी पहले हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ए टैक्सी, ए टैक्सी। अब देखो भी ये टैक्सी एक वचन करता है, तो वॉज वर्ब में से यहाँ पर क्या आएगा अभी, वो जाएगा।
डिड की जगह आएगा भी वॉज ए टैक्सी, क्योंकि एक टैक्सी के अनुसार। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हायर की थर्ड फॉर्म क्या देगी, हायर्ड बाई देम, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसमें देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है पेशिव में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगेगा। रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन। मैं कठिन मेहनत करता हूँ क्योंकि मैं एग्जामिनेशन को पास करना चाहता हूँ। अब देखो भी यहाँ बिकॉज लगा हुआ है, वाई से प्रश्न बनता है, तो आपको ये बिकॉज का आगे वाला पोर्शन छोड़ना है। तब आपको प्रश्न बनाना है इससे, आई वर्क हार्ड से, आप कठिन मेहनत क्यों करते हो। देखो भी पहले देखो वाई लगा, यहाँ एलपी वर्ब आएगी। एलपी वर्ब देखो भी यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अभी फर्स्ट फॉर्म है, तो आप यहाँ पर लगाओगे डूडज। अगर सेकंड फॉर्म होती तो आप यहाँ पर लगाते डिड। अब देखो फर्स्ट फॉर्म है, अब आई चेंज होगा यू में, पहले ये चेंज करो। ये प्रश्न मैं तुमसे पूछूंगा तो यहाँ आप कहोगे मैं करता हूं, मैं पूछूंगा कि तुम क्यों करते हो, तो यहाँ पर यू आएगा। यू के साथ में क्या आएगा अभी डू। वाई डू यू, वर्क का क्या आएगा अभी वर्क, हर्ड आएगा अभी हर्ड। तुम कठिन मेहनत क्यों करते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको, तो आप कहोगे मैं इसलिए करता हूं। अब अगर एड क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, ट्रीज आर वेरी यूजफुल, पेड़ बहुत ही उपयोगी हैं। तो यहाँ पर देखो भी वाक्य नेगेटिव है एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव है तो आपको यहाँ नेगेटिव नोट लगाना पड़ेगा। आर है तो क्या आएगा अभी आरंट आएगा, क्या आएगा अभी आरंट। मैं दोबारा लिखता हूं, क्या आएगा अभी ए आर ई एन, इस प्रकार आरंट। और ट्रीज ज्यादा है तो क्या आएगा अभी करता क्या आएगा अभी दे, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा आरंट दे, क्या वे उपयोगी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।